जय हिंद। मैं शमशाद आलम। लोकसभा में वंदे मातरम का 150 साल पूरा होने पर एक चर्चा हो रही है। इस चर्चा में जितना उम्दा तरीके से बात कैराना की सांसद महोदया इकरा हसन ने बात रखी, तारीफे काबिल है और काफी चर्चा भी हो रही है। जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर इकरा हसन की जो स्टेटमेंट रही लोकसभा में, काफी उम्दा रही। और साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस चर्चा में अपनी बात, काफी तार्किक बात रखे। और भाई आज समझेंगे कि आखिर कौन सी समाज को इस मुद्दा के तहत कटघरे में खड़ा करने की एक साजिश रची जा रही है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि भाई लोकसभा में जो चर्चा वंदे मातरम पे हो रही है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत को लेकर, क्या स्वेच्छा वाली बात को अब हटाकर भाई थोपा जाएगा? ये सारी बात आप बने रहिए वीडियो में, चलिए समझते हैं। और इकरा हसन जिस बात को रखी है, काफी बेहतर बात रखी है। इकरा हसन इस बात को कहती है कि सदन में वंदे मातरम को लेकर भाई इतिहास का जो तोड़ मरोड़ का जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, भाई मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने की एक साजिश रची जा रही है। आप हमें कटघरे में खड़ा मत कीजिए। यानी कि जिन्ना का जो एक आह्वान था ना, उस आह्वान को मैंने ठुकरा दिया। यानी कि भारत के मुसलमान उस आह्वान को ठुकरा कर और अपने वतन की मिट्टी से भाई जुड़े रहे। और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भाई रविंद्रनाथ टैगोर, अशफाक उल्लाह खान साहब के विचार को समेट कर अपनी आगोश में हम रखे हैं। हम उन्हीं की जो है कि विचार को लेकर जो है कि चल रहे हैं। भाई जिन्ना की जो आह्वान था ना, उस आह्वान को हम ठुकरा दिए। और हम भारतीय लोग बाय चॉइस इंडियन है, बाय चांस नहीं है। इस बात को वो कैराना की सांसद महोदया इकरा हसन कहती है। उसके बाद वो कहती है एक बात और, जो है कि वो एक इतिहास को बताती है कि 1998 की एक घटना है। वो घटना एक बताती है 1998 में उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट का एक भाई मंत्री, जिस मंत्री का नाम था रविंद्र शुक्ला जी, वो जो है कि भाई स्कूलों में वंदे मातरम की यानी कि राष्ट्रीय गीत पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था। अब अनिवार्य कर दिया गया, उसी दौरान में तत्कालीन यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लखनऊ के दौरे पर थे। और लखनऊ के दौरे में जब उनको ये बात जब पता चला तो वो काफी नाखुश दिखे। और जब नाखुश दिखे तो वो बात को कहे कि ये थोपा नहीं जा सकता, ये अनिवार्यता सही नहीं है। वो नाराजगी जाहिर किए। और नाराजगी जाहिर किए, उसके बाद क्या होता है कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया मंत्री पद से। भाई ये जो है कि स्वेच्छा से वाली बात है। हमारा संविधान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऊपर स्वेच्छा से है, किसी के ऊपर थोपने की बात नहीं है। और इस बात को जो है अटल बिहारी वाजपेयी भी बेहतर तरीके से जानते थे, इसीलिए तो वो नाराजगी पेश किए थे। और भाई जो संविधान का रचयिता और उस समय का जितने भी हमारे जो भाई बड़े लीडर थे, आंदोलन यानी कि आजादी की बात की, वो लोग समझते थे कि इसे स्वेच्छा से जो है रखा जाए, अनिवार्यता नहीं किया जाए। लेकिन आज की गवर्नमेंट क्या चाहती है? आज की गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई ये 150 साल पूरा होने के बाद चर्चा हो रही है कि भाई अनिवार्य कर दिया जाए। भाई आप मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने की अब साजिश रच रहे हैं। कैराना की सांसद महोदया काफी बेहतर बात कही। वो बताई कि आखिर क्या है। अगर आप उसकी मीनिंग को देखेंगे, राष्ट्रीय गीत का मीनिंग को, क्या उस मीनिंग के हिसाब से देश में आज हो रहा? नहीं कुछ हो रहा उस तरीके से। ये सारी बात कही। और साथ ही साथ अब एक बात समझिए आप लोग कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है 150 साल पूरा होने पर जो है कि बहस और चर्चा जो हो रही है लोकसभा में, उसमें वो हिस्सा लिए। और हिस्सा लेने के बाद जो है कि भाई जो हमारे राजनाथ सिंह है, मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो जो है कि टूटी फूटी प्रस्तुत किए इस्लामिक कुछ बात को। उनकी बात को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम इबादत सिर्फ खुदा का करते हैं और किसी का इबादत नहीं करते। हम अपनी मां का भी मतलब भाई इबादत नहीं करते, सर नहीं झुकाते हैं। तो फिर ये वाली बात जो है कि काफी तर्क के हिसाब से पार्लियामेंट में रखा गया। लेकिन जो चर्चाएं आज हो रही है
वो कैराना की सांसद महोदया इकरा हसन की काफी हो रही है। इकरा हसन जिस तरीके से सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार को वो घेरी है वंदे मातरम की गीत को लेकर, वो काफी सराहनीय है। लोग मेज को थपथपा रहे थे जब वो बात को रख रही थी, क्योंकि वो कहती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई वो अल्लामा इकबाल साहब का ये तराना जब वो लोकसभा में जब पढ़ी, भाई लोग, चाहे वो सत्ता दल हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, सब लोग जो है मेज थपथपा रहे थे। तो क्या जिनके विचार को लेकर मुस्लिम समाज के लोग अपनी मिट्टी से मोहब्बत कर रहे हैं, क्या आप हमेशा इसी तरीके से जो है कि भाई कटघरे में खड़ा करने की आपकी साजिश चल रही है क्या? और ये साजिश जो चल रही है, इस साजिश को नाकाम किया जाएगा। अब सोचिए ना, थोड़ा सा आप लोग को अब लेके चलते हैं इस विषय से हटकर दूसरा थोड़ा सा विषय पर हम डिस्कस करते हैं। किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी? क्या ये वंदे मातरम जो है कि 150 साल, हमारा राष्ट्रीय गीत का 150 साल हो गया पूरा, इसके ऊपर चर्चा होनी थी? या चर्चा फिर जो है कि ये होनी थी कि भाई आज जो डॉलर और रुपया क्या स्थिति में है, यह आप अच्छी तरीके से समझ में आता होगा आप लोगों को। आज डॉलर कहां है, रुपया कितना कमजोर हो गया है, 90 क्रॉस कर गया। इतिहास में पहला ऐसा टाइम है कि जब डॉलर 90 रुपीस क्रॉस कर गया है, और हमारा रुपया कितना कमजोर हो गया। बहस इसके ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन बहस इसके ऊपर नहीं हो रहा। बहस किसके ऊपर हो रहा? तो वंदे मातरम के ऊपर हो रहा, क्योंकि एक समाज को टारगेट किया जा रहा, बस यही है। और वो समाज हमेशा इस बात को कहता है कि भाई हम जिन्ना की आइडियोलॉजी को नहीं पसंद किए, जिन्ना का आह्वान को हमने ठुकरा दिया, हम अपने मिट्टी से मोहब्बत की और मिट्टी में रही। हम बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है हम। वो इस बात को कहे। भाई चर्चा क्या होनी चाहिए थी? चर्चा ये होनी चाहिए थी कि अभी इंडिगो का फ्लैट जो जिस तरीके से अभी लूट मचा हुआ है, भाई 6 लाख 7 लाख लोग जो है कि जिस तरीके से मतलब बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में लोग जो रहते हैं, उसी तरीके से तो भाई एयरपोर्ट में देखा गया। इंडिगो का जो लूट मचा हुआ है, इंडिगो के साथ जो अभी हुआ है, चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए थी। चर्चा इसके ऊपर नहीं। हाँ, चर्चा किसके ऊपर? भाई किसी समाज को टारगेट करो और वहां से जो है कि आप अपनी राजनीति, और उसी राजनीति के तहत आपका ये सारा चीज है। बस इस मुद्दा को इसलिए लाया गया लोकसभा में, ये जो डॉलर इतना, समझ रहे हैं कितना मतलब उफान में है, और डॉलर कहां है? अब लोग सवाल करते हैं, तो भाई सवाल को अब मोड़कर कैसे लोग जो है कि भाई इंडिया में कैसे लोग को बेवकूफ बनाना है, कौन सा मुद्दा उठा के बेवकूफ बनाना, अच्छी तरीके से केंद्र की सरकार जानती है। लेकिन तारीफ करने की बात है कैराना की सांसद महोदया इकरा हसन की, जितना बेबाक तरीके से अपनी बात को पार्लियामेंट में रखी, काफी अच्छा लगा। और सिर्फ इकरा हसन ही नहीं, और भी कश्मीर का एक सांसद, वो भी काफी बेहतर तरीके से सरकार को इस मुद्दे पर घेरे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सरकार को इस मुद्दे पर घेरे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के भाई सांसद महोदय, राज्यसभा सदस्य, वो हमेशा सरकार का भाई मतलब एक बात कह सकते हैं हलक में डालकर जो है ना सवाल पूछते हैं। भाई इस मुद्दा को लाकर बीजेपी खुद ही फजीहत कर लिया। बीजेपी सोचा कि इसको प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाएगा, लेकिन वो इसी मुद्दा में, इसी चर्चा में फंस गया, वंदे मातरम की चर्चा में। कांग्रेस भी जो है कि आड़े हाथ ले ली। खड़गे साहब खड़ा होकर वंदे मातरम का जो है भाई नारा लगाने लगे। जब कहा यह गया कि कांग्रेस कभी भी जो है कि वंदे मातरम की जो है कि पाठ नहीं पड़ता, वंदे मातरम से कोई सरोकार नहीं है, तो भाई खड़गे साहब, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खड़े होते हैं और होने के बाद वंदे मातरम का जो है जयकारा लगाने लगते हैं। वहां पे भी एक्सपोज किया गया ये मोदी सरकार को। लेकिन लोग इस बात को समझे कि चर्चाएं लोकसभा में किसके ऊपर होनी चाहिए थी। अभी शीतकालीन विंटर सेशन चल रहा है, इस विंटर सेशन में चर्चा भाई किस पे होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा किस पे हो रही है, थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर आप सेशन को देखते हैं, अगर आप सत्र को देखते हैं, तो सत्र की मीनिंग को भी आपको समझना होगा। खैर, अब आप लोग किस रूप से देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से इकरा हसन बहन जो है कि बेहतर तरीके से बात रखी, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है। दूसरा जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस बात को राजनाथ सिंह का जो तोड़ मरोड़ का इस्लामिक आने की बात को पेश कर रहे थे, उस बात का खंडन करके वो सारी बात से अवगत करवाएं।
उसको आप किस रूप में देखते हैं, ये सारी बात आप जो है कि भाई एक बार कमेंट में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।